अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप सो ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आपको पता है हम अब चैप्टर नंबर 2 पे आ चुके हुए हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 हमने स्टार्ट की हुई है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि ये 2.1 का लास्ट लेक्चर हो, ठीक है। और आप हमने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 करना है। 6 और 7 डू योर सेल्फ हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैं करवाऊँगी, 8, 9 एंड 10, ठीक है। अभी मैं 8 का फर्स्ट पार्ट आपको करवा रही हूँ, ठीक है। और हर क्वेश्चन में हमने डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई किया था, आपको पता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर क्वेश्चन में हमने डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई किया था, जिसको हमने डिस्क बोलते हैं। इज़ इट क्लियर? ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डिस्क बोलते हैं। हाँ जी बेटा, अब हमने इस पर डिस्क अप्लाई करनी है। आपको पता है डिस्क के लिए हमें सबसे पहले 3 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, ए, बी एंड सी की। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए? ए की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है? ए इंटू बी माइनस सी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी? b into c minus a. What is the value of c? c into a minus b. Now applying the disk, ठीक है। डिस्क कैसे अप्लाई करते हैं बेटा? डिस्क अप्लाई करते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac। वट इज़ द वैल्यू ऑफ बी? b इंटू सी माइनस a। इसका क्या लेना है आपने? स्क्वेयर माइनस 4 इंटू वट इज़ द वैल्यू ऑफ a? a इंटू बी माइनस सी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये हमने 4 इंटू ए इंटू सी की क्या वैल्यू है बेटा? सी की वैल्यू है सी इंटू ए माइनस बी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम इसका स्केयर ओपन कर लेते हैं और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी के ऊपर स्केयर है तो क्या आ जाएगा? बी स्केयर। सी माइनस ए होल स्केयर किसके इक्वल होता है बेटा? ए माइनस बी का होल स्केयर। अगर आपको याद हो तो रिकॉल कीजिए। जी बिल्कुल, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो यहाँ पे आ जाएगा सी स्केयर माइनस 2ca प्लस ए स्केयर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? माइनस अब 4 एज इट इज़। ए और सी को पहले अलहदा कर लो, ठीक है। और इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, बी माइनस सी को ए माइनस बी के साथ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बी स्केयर को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्केयर सी स्केयर माइनस 2 बी स्केयर सी ए प्लस बी स्केयर ए स्केयर माइनस 4ac, ठीक है। अब आपने क्या करना है? b माइनस सी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। b को a से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? b को b से करें b स्केयर माइनस सी ए माइनस माइनस प्लस c को b से करें सी बी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा बी स्केयर सी स्केयर माइनस 2b स्केयर सी ए प्लस बी स्केयर ए स्केयर माइनस 4ac को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करो। बाहर माइनस है तो अंदर के साइन सारे क्या हो जाएंगे? चेंज। माइनस 4a स्केयर बी सी, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4a बी स्केयर सी माइनस माइनस प्लस 4a स्केयर सी स्केयर माइनस प्लस माइनस 4ab सी स्केयर। समझ आ गया बेटा? हाँ जी बेटा, बस आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें और बहुत ध्यान से समझें, ठीक है। ये देखें, बी स्केयर सी स्केयर, ये मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई करके ये टर्म लिखी थी यहाँ तक। अब मैंने इसे अरेंज करके लिखा, सारी स्केयरिंग वाली टर्म एक साथ लिखनी। बी स्केयर सी स्केयर प्लस बी स्केयर ए स्केयर और 4a स्केयर सी स्केयर। ये 3 ऐसी टर्म थी जिनका होल स्केयर बन सकता है। मैंने इन तीनों को कंबाइन करके लिख लिया है। अब आगे देखो बेटा, माइनस 2b स्केयर सी ए माइनस 2b स्केयर सी ए कहाँ से आया बेटा? माइनस 2b स्केयर सी ए ये वाला है, मैंने एज इट इज़ इधर लिख दिया, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ लिखी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये वाली टर्म एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़। माइनस 2b स्केयर सी ए प्लस 4ab स्केयर सी, ये दोनों वेरिएबल सेम रखती हैं तो इट्स मीन ये प्लस माइनस हो सकती हैं। हाँ जी बेटा, ये दोनों सॉल्व हो रही हैं। प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू वाला, 4 में से 2 माइनस करो तो 2, बाकी दोनों एज इट इज़ मैंने लिख दिए। अब मैंने इसका होल फार्मूला कंप्लीट करना है, होल स्केयर बनाना है। अगर आपको याद हो तो मैं ये लिख रही हूँ, वी नो दैट। आपको याद करवाने के लिए सिर्फ ये अंदर लिख रही हूँ, ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर किसके इक्वल होता है बेटा? ये इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc
और +2CA, ये फार्मूला अगर आपको याद हो तो, ठीक है। a + b + c का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। a की वैल्यू आपके पास क्या है, bc, b की वैल्यू आपके पास क्या है, ba, c की वैल्यू आपके पास क्या है, 2ac, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर हम फार्मूला में वैल्यूज़ कैसे रखेंगे। बेटा आप लोगों ने इसको वाइंड अप कैसे करना है, इसके बाद अगर इसको वाइंड अप करें तो हम ये लिखेंगे bc + ba - 2ac होल स्क्वायर, दैट इज़ योर आंसर। अब ये कैसे वाइंड अप हो गया, ये कैसे बन गया, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये कैसे बना। मैं आपको इसको ओपन करके बताऊँगी तो यही सारी कंडीशन आपके पास वापस आ जाएगी, ठीक है। कि -2ac कैसे लगाया, ऊपर तो +4a² c² था, ये दो माइनस भी तो हैं। मैं इस फार्मूला को ओपन करूँगी तो आप देखिएगा कि वो ऊपर वाली कंडीशन आ जाएगी। अब ये a की वैल्यू है, ये b की, ये c की। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, bc का होल स्क्वायर। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, आप देखो ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की। मैंने a² + b² + c², जो उसका साइन है -2ac, वो मैंने अंदर रखा है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। +2ab + 2bc + 2ca। अब देखिएगा bc का स्क्वायर क्या होता है, b² c², ba का क्या होगा, b² a², -2ac का क्या होगा, +4a² c²। जब पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है, +2 bc को ba से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, b² ac, ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है b² ac, +- 2 to the 4 a² bc -4 a² bc +- 2 to the 4 abc², ठीक है। समझ आ गया। ये वाला आपने जौन सा है, जब आपको पेपर में क्वेश्चन आए तो ये नीचे वाला पार्ट नहीं करना, आपने जस्ट ये लिखा है, इसके बाद आपने ये कर देना है। और अगर आप अपनी ईजीनेस के लिए चाहते हो तो आप ये वाला स्टेप इधर ऊपर कर लो, ठीक है, और उसके बाद ये वाइंड अप कर दो, ठीक है। समझ आया। मैं कह रही हूँ इसके बाद, इस स्टेप के बाद आप लोग क्या करो, ये वाला स्टेप कर दो और इसके नीचे आंसर लिख दो, bc + ba - 2ac का होल स्क्वायर, अपनी ईजीनेस के लिए, नहीं तो ऊपर वाला भी ठीक है, ठीक है। ba - 2ac का होल स्क्वायर, दैट इज़ योर आंसर। इसके इधर और लिख लें, या इधर तक कर लें या इधर तक करना है, या आपने इसके बाद ये स्टेप करना है और फिर ये आंसर लिखना है। थैंक यू सो मच बेटा। अल्लाह करे आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और अल्लाह की अमान में रहें।